Hello everyone, my name is Kiran and in this video we are going to do MCQs from chapter 1 stoichiometry. This is Sindh textbook and let's start. Question 1 है हमारे पास, if the volume occupied by oxygen gas at STP का मतलब होता है standard temperature pressure. यहाँ पे अभी 2025 के MDCAT के पेपर में सवाल आया था कि STP पे टेम्परेचर कितना प्रेशर का पूछा था उन्होंने. खैर आपको दोनों पता होना चाहिए कि STP पे टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है. और उन्होंने प्रेशर जो है वो PSI एक यूनिट होता है प्रेशर का, उसमें प्रेशर को दिया हुआ था. तो STP पे जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. और फ़ारेनहाइट में अगर आप कर लें तो और भी अच्छा है, 32 फ़ारेनहाइट. उसके बाद प्रेशर आपके पास 1 ATM होता है जिसको आप 14.6 PSI और फिर दूसरे यूनिट्स पे आपको आने चाहिए जैसे कि 760 टॉर, 760 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो ये हो गए आपके पास STP के टेम्परेचर और प्रेशर्स. तो वो आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं. वो कहता है कि वॉल्यूम in just a second. Okay. If the volume occupied by oxygen gas is, अगर वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन गैस ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वो 14.8 है, ठीक है, STP पे. The number of molecules of O2 in the vessels are, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अब वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए. तो नंबर ऑफ मोल्स आप गिवन डेटा से फाइंड कर सकते हो. वो कैसे, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414. या आप डायरेक्टली भी अंदाज़ा लगा के भी आप बता सकते हो कि यार ये 22.414 है, यानी कि इस वॉल्यूम पे मोल 1 होता है. ऐसा ही होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 22.414 वॉल्यूम आ जाएगा. तो ये 1 मोल पे. अब मुझे देखने से पता लग रहा है 44.8 इसका डबल है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे. लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ. हमें वॉल्यूम, हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, राइट. वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 44.8. तो मोल्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. सो 22.4 का डबल है, यानी कि ये 1 ये 2 टाइम से कैंसिल हो गया. तो मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए. वो मैंने पहले आपको डायरेक्ट भी आप बता सकते थे इसको सिंपल. तो मोल्स आ गए आपके पास 2. आप आसानी से अब नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हो. कैसे, इस फॉर्मूले में आपने नंबर ऑफ मोल्स पुट कर देना है. एंड हियर वी गो. एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23. इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.02 को 2 से, आप 3 भी ले सकते हो आगे, पर ठीक है, 6.023 पूरी वैल्यू. तो 2 into 2 इज़ 4, 0, 12. तो आंसर आ गया कितना, 12.04 10 पावर 23. इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जब वॉल्यूम कितना होगा, 44.8 डेसीमीटर क्यूब होगा. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. उसके बाद क्वेश्चन 2 है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर. 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. तो अब उसने कहा है कि आपके पास शुगर है, शुगर आपके पास कंपाउंड है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करना है 1 मोल में शुगर के. अब शुगर का तो हमें उसने 1 मोल दे दिया, लेकिन उस 1 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कार्बन के एटम्स कितने हैं, 12 हैं.
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगाड्रो नंबर से। क्यों, लेकिन मोल तो एक है। हाँ, मोल एक है बिल्कुल, शुगर का एक मोल है, लेकिन शुगर के एक मोल में कार्बन के 12 एटम्स हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, अब जैसे हाइड्रोजन पूछा हुआ होता है इसने, तो आप 22 से मल्टीप्लाई करवाते हो, उसने कार्बन पूछा है, तो कार्बन के कितने एटम्स, 12 हैं। इसका मतलब 12 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एवोगाड्रो नंबर को, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 पावर 23। 6.02 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आपके पास आंसर आ गया कितना, 72.24 इंटू 10 पावर 23, जो कि है ऑप्शन कौन सा है, डी, हीरा। ठीक है, आसान सा सवाल था अभी तक तो सारे। फिर है क्वेश्चन 3, इन द रिएक्शन, चलो हमें उसने रिएक्शन दिया है एंड थैंकफुली उसे बैलेंस भी करके दिया है। इन्फॉर्मेशन में कहता है ये रिएक्शन है, नहीं हमने हाइड्रोजन को बेचारे को बाहर छोड़ दिया है, तो ठीक है। तो इसमें सोडियम का मास हमें गिवन है, सोडियम का मास कितना है, सोडियम का 23 ग्राम्स मास है। अगर वो रिएक्ट करता है with excess of water the volume of hydrogen gas liberated at STP should be। ओके भाई, अगर आपके पास सोडियम का जो मास है वो इतना है, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414 एंड डेसीमीटर क्यूब 414। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। तो हमें किस किस चीज़ से काम है, हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सोडियम के हवाले से दी गई है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को ही लिख देती हूँ, तो क्योंकि हमें इन दोनों से ही काम है। ठीक है, तो ये आ गया सोडियम और ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, पहले आप यही लिखते हो, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल सोडियम के हैं, तो वो बना रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है कि जो डेटा दिया है उसमें दिया है कि 23 ग्राम है सोडियम का, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। अब हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के, तो मैं यहाँ पे मोल्स का ही लिखूँगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, फिर आप वॉल्यूम में पुट कर सकते हो इस फॉर्म में, आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सोडियम के मोल्स कैसे आए, सोडियम के मोल्स आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मास उसने दे दिया आपको सोडियम का, ये रहा। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास जो कि 23 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है सोडियम का, 23 होता है। वेरी गुड, आसान सी कैलकुलेशन थी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, या सीधे तरीके से बता भी सकते हैं कि भाई अगर 2 मोल ऑफ सोडियम से 1 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है, यानी कि हाफ बन रहा है, तो 1 का भी हाफ बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.5। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए कितने, 0.5। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.414 से, तो 0.5 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट को हम आगे लेकर गए हैं, इनटू 22.414, इसको मैं 10 पावर -3 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को मैं आगे लेके गई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इससे और भी आसानी से जल्दी हो जाएगा। सो 22.414 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे जल्दी से। 2 into 4 is 20, 5 into 4 is 20, 5 into 1 is 5, 7 हो जाएगा। 5 4 is फिर से 20, 5 into 2 is 10 12।
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो पावर 10 की पावर क्या थी, इनको ऐड करोगे तो -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आंसर आया है आपके पास ये रहा, इसको आप 4 टाइम पीछे लेकर जाओ पॉइंट को, तो आंसर क्या आ गया 112। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये 4 टाइम मूव करेगा ना, तो 11.2 आंसर होगा। तो 11 के करीब अगर आप ऑप्शंस देखो, ओह ग्रेट, तो हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन गिवन है जो कि है 11.2। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसको आप और भी आसान तरीके से कर सकते थे। कैसे? अब मुझे पता है कि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है हाइड्रोजन का, तो ये फार्मूला वगैरह बात तो वही होती, लेकिन और भी आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। कैसे, मैं वो भी बता देती हूँ यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए। ये 2 मोल सोडियम का है, इससे 1 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब 1 मोल किसी भी चीज़ का अगर वो गैस है तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा STP पे 22.414। ठीक है, अब सोडियम का 1 मोल था, तो इसका हाफ कर लो क्या आप, तो 0.5 हो गया। तो जाहिर है अब ये 22.4 है 1 मोल में, तो इसका हाफ 0.5 मोल में कितना होगा, 22.4 का हाफ होगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा 11.2। ऐसे भी आप आसानी से कर सकते थे इसको। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मेथड्स बता दिए। एंड इसको हम यहाँ से हटाएंगे। Then we have question 4. Which of the following sample of substances contains the same number of atoms as that of 20 grams calcium? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, जो कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में होता है। अब कैल्शियम के 20 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, पहले आप ये फाइंड कर लो। सो मुझे पता है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है कि भाई 1 मोल एवोगाड्रो नंबर होता है। कैल्शियम का मोल्स निकाल लेते हैं, कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे। कितना दिया है उसने मास, 20 ग्राम दिया है, तो कैल्शियम के मोल्स कितने बनेंगे 20 ग्राम में। तो अब करके देख लो, गिवन मास 20 है, एटॉमिक मास क्या होगा कैल्शियम का 40 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से 2 2 2 से 4 1/2। ठीक है, 0.5 आंसर आ गया। तो यानी कि 0.5 मोल में एवोगाड्रो नंबर का हाफ हो जाएगा, ऐसा ही है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें, कैल्शियम के 20 मोल्स में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है उनका आप एक तरीके से देख सकते हो कि जितना भी एटॉमिक मास है उसका हाफ गिवन होना चाहिए, तभी वो एवोगाड्रो नंबर का हाफ नंबर ऑफ एटम्स दोनों में इक्वल होंगे। जैसे सल्फ़र है यहाँ पे, तो सल्फ़र का 16 ग्राम्स गिवन है। अब सल्फ़र का मास क्या होता है 32, उसका हाफ गिवन है 16। 32 का हाफ क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का हाफ हो जाएगा इसमें, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं ये गलत कैसे होंगे। 20 ग्राम कार्बन है, तो कार्बन का मास क्या होता है 12, उसका आधा 6 ग्राम होना चाहिए था, तभी वो कैल्शियम के 20 ग्राम के इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 19 ग्राम पोटेशियम, अब 19 जो है वो पोटेशियम का 39 इसका मास होता है, तो 39 का जो हाफ है वो 19 एग्जैक्टली नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन भी गलत है। 24 मैग्नीशियम, इसमें ये 24 मैग्नीशियम का मतलब क्या है, ये 1 मोल की इक्वल है और ये एवोगाड्रो नंबर की इक्वल है, नॉट एवोगाड्रो का हाफ जो कि 20 ग्राम कैल्शियम। तो ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है इसके लिए।
ओके, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज 35.5 ग्राम्स। तो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन गैस का इतने ग्राम का होगा। तो अगर तो ये क्लोरीन एटम्स की बात कर रहा होता तो 35.5 ग्राम्स हो जाता, जो कि 1 मोल की इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे Cl2 की बात हो रही है ना, Cl2 गैस की डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है आपकी क्लोरीन गैस, तो वो 71 ग्राम इसका मास होगा, जो कि 1 मोल की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे 35.5 की जगह पे 71 होना चाहिए था। Cl2 है तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 71 आंसर आएगा, जो कि 1 मोल की इक्वल होगा। ऑप्शन बी में कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल में, किसी भी चीज़ के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम्स। अब ये एटॉमिक मास है सोडियम का और ये एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का। इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं। इसका मतलब ये दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। सही ऑप्शन है। उसके बाद कहता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इतना वॉल्यूम होगा उसका STP पे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए इज अच्छा इनकरेक्ट बताना था ना, ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। फिर क्वेश्चन 6 है, फॉर एवोगैड्रोस नंबर द स्टेटमेंट इज, यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ये 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे आप एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। उसकी वैल्यू ये होती है, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, या फिर इसकी वैल्यू चेंज होती है जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इंक्रीज़ होने से चेंज होती है, क्योंकि एवोगैड्रो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये किसी प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर प्रेशर की वजह से नहीं चेंज होगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, आपका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल के बढ़ने से, कम होने से एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो सकती है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू खुद चेंज नहीं होती, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन डी भी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसी भी चीज़ से चेंज नहीं हो सकती। जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू चेंज होगी वो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू चेंज होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू चेंज होगी। कांस्टेंट की खुद की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तभी तो वो कांस्टेंट है। लेकिन सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन सी है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सी को टिक करोगे। फिर है क्वेश्चन यहाँ पे 7, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे? तो 1 डेसीमीटर क्यूब है मीथेन का। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मोल में आपके पास 22.414 वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसमें हमें फ़ाइंड क्या करना है? मोल्स ही फाइंड करना बताना है। सबसे कम मोल्स किस में होंगे, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कितने मोल्स होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब में? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता है इसको, तो ये 1 से हो जाएगा 1, 22.414x, तो 1 को डिवाइड करेंगे 22.414 के साथ, तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मैं डिवाइड नहीं करवा रही, जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ऑप्शन बी पे जाते हैं, क्योंकि सब में वॉल्यूम की ही बात की गई है, तो जस्ट ऐसे लिख लेता है। फिर कहता है कि 10 डेसीमीटर क्यूब है 5। इसको आप अगर सिंप्लीफाई नहीं भी करें, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप बताओ कि वो बात कर रहा है इतने उसने वॉल्यूम दे दिए। अब मुझे एक चीज़ पता है कि भाई 1 मोल पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है,
ऑप्शंस में उसने जो वैल्यूज़ दी हैं वो है 5 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब, ये बहुत कम है 22.414 के, जो कि 1 मोल के बराबर है। तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे सबसे। अच्छा नहीं, उसने बोला मिनिमम, अच्छा मुझे लगा मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में होगा? ऑप्शन डी में, क्योंकि ये पूरा 1 मोल है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके पास मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 22.414 इतने मोल्स होंगे इस ऑप्शन सी में। 10 डिवाइडेड बाई 22.414 इसी फॉर्मूले से मैंने निकाला है। मिनिमम बताना है। ओके, सबसे मिनिमम कहाँ पे है? नंबर ऑफ़ मोल्स। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ़ मोल्स जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आप न्यूमरेटर देखोगे तो ऑप्शन सी जो है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आप खुद कैलकुलेटर से कर सकते हो वैसे तो सबसे कम आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वो न्यूमरेटर जितना छोटा होगा उतनी आपके पास छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है उसमें इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे तो सबसे कम मोल्स आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। सो नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेता है। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होता है गिवन मास जो कि 60 है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास जो कि कितना होता है कार्बन का? 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पे मोल्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे देखें ऑप्शंस में, अगर आप देखें 30 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में पावर जो है 10 की वो 24 है और 23 है। इसको अगर मैं एक पॉइंट हम पीछे लेकर आएँ तो 10 की पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 पावर 24, ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। तो कभी कभी आपको पावर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो उस तरीके से दिए हुए होते हैं। Then we have question 9, maximum number of molecules present in the following sample of gas। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है किसके? गिवन मास जो कि 100 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? O2 का 32। इसको सिंप्लीफाई करें इसी तरीके से आप इसका 100 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। इसका करता है 100 डिवाइडेड बाय, ये हम मोल्स फाइंड कर रहे हैं, याद रखिएगा मोल्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना है? 12 को ऐड करेंगे 4 से 16। ठीक है, और क्लोरीन का इस तरीके से आप निकाल सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 71। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए जिसके अंदर मोल्स आते, तो मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर सबका सेम है, तो वैल्यू यानी कि जो मोल्स है वो ज़्यादा कब आएंगे? जब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा। तो 16 जो है वो सबसे छोटा डिनोमिनेटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन के 100 ग्राम्स में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, जनरली एक्चुअल लीड
ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड क्या होता है? एक्चुअल ईल्ड को आप प्रैक्टिकल ईल्ड भी कहते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो आपके पास इन एक्चुअल रियलिटी में जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, सो वो हमेशा कम होता है थियोरेटिकल ईल्ड से। जो आप स्टोइक्योमेट्री से सोल्यूशन करके निकालते हो, असल में उतना प्रोडक्ट नहीं बनता, उससे कम बनता है, थोड़ा बहुत लॉस्ट हो जाता है। तो ये हमेशा लेस होता है, थियोरेटिकल ईल्ड से इक्वल नहीं होता, ग्रेटर नहीं होता, कभी कम